नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ। मेरा नाम है हर्षित और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम की जो औपचारिक रूप से भले ही सामने ना आया हो, लेकिन इसके संकेत लगातार बिहार की राजनीति में गूंज रहे हैं। बात हो रही है तेज प्रताप यादव की, आरजेडी के पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे और बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक। 20 जुलाई को तेज प्रताप यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन ऐन वक्त पर बिना कोई सार्वजनिक कारण बताए उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या होगा। तो सवाल यह है, अगर मान लीजिए तेज प्रताप यादव अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर देते हैं, तो उसका असर क्या हो सकता है। हम यह साफ कर दें कि हम यहां कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, ना ही सूत्रों के हवाले पर कोई बात कर रहे हैं। हम बस एक हाइपोथेटिकल डाटा आपके सामने दिखाना चाहते हैं कि राजनीति में क्या से क्या हो सकता है। देखिए, अगर तेज प्रताप यादव ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो बिहार की राजनीति में उसका गणितीय सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। बिहार की आबादी में यादव समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 14% है। आरजेडी का सबसे मजबूत वोट बैंक उसी वर्ग से आता है। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 23% वोट शेयर मिले थे। अब सोचिए, अगर तेज प्रताप यादव 3 से 4% वोट भी अपनी तरफ मोड़ लेते हैं तो आरजेडी 10-15 सीट का नुकसान झेल सकती है। तेज प्रताप यादव खुद को सोशल मीडिया पर सनातनी नेता, कृष्ण भक्त और बिहार रक्षक के रूप में पेश करते हैं। उनका नैरेटिव ना सिर्फ आरजेडी से अलग है, बल्कि भाजपा से भी एक सांस्कृतिक दूरी बनाता है। अब एक अहम बिंदु पर बात करते हैं। तेज प्रताप ने पिछले एक साल में तेजस्वी यादव के नेतृत्व की 10 से ज्यादा बार सार्वजनिक आलोचना की है। आरजेडी की बैठकों से दूर रहे हैं। चुनावी रणनीतियों में उनका कोई भूमिका नहीं दिखाई दिया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये मतभेद अब पारिवारिक नहीं रहा, ये बिहार की जनता पर भी प्रभाव डाल सकता है। अगर तेज प्रताप कोई नई पार्टी बनाते हैं तो यह सिर्फ तेजस्वी को नहीं, बल्कि पूरे महागठबंधन को असंतुलित कर सकता है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या भाजपा इस परिस्थिति का फायदा उठा सकती है। बीजेपी पहले से ही यादव वोट बैंक के पीछे लगातार सेंध मारने की कोशिश कर रही है। अगर तेज प्रताप इस वोट को थोड़ा सा भी डाइवर्ट कर पाए तो एनडीए के लिए यह एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता तेज प्रताप यादव को एक गंभीर विकल्प मानेगी। उनके पास ना तो मजबूत संगठन है, ना ही कोई स्पष्ट राजनीतिक ढांचा और ना ही वरिष्ठ नेताओं का साथ। लेकिन राजनीति में कई बार एक असंतोष ही बड़ा आंदोलन बन जाता है। हम फिर से दोहराते हैं, तेज प्रताप यादव ने अब तक कोई नई पार्टी घोषित नहीं की है और ना ही किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इसकी घोषणा की है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। हम जो बात कर रहे हैं वो एक सिर्फ संभावित परिस्थिति का विश्लेषण है। अगर वो नई पार्टी की घोषणा करते हैं तो उसका असर किस पर और कितना पड़ेगा, यह आंकड़ों और जमीनी समीकरण पर आधारित विश्लेषण है। तो अब सवाल आपके लिए, क्या तेज प्रताप यादव कोई नया राजनीतिक अध्याय शुरू करने जा रहे हैं या यह सिर्फ एक राजनीतिक दबाव है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करिए, शेयर करिए और जुड़िए रहिए एयर नाउ के साथ। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका एक लाइक, एक शेयर और हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि ये मेहनत, ये खबर सिर्फ आपके लिए।